हर सुबह सूरज निकलने के साथ साथ लाखों सपनों की भीड़ भी सड़क पर उतरती है। सबका मकसद एक ही होता है, किसी तरह की कोई नौकरी मिल जाए। और जॉब की दुनिया की सच्चाई हम सभी जानते हैं। आप चाहे जितना मेहनत करो, आपकी इनकम हमेशा किसी और के फैसले पे निर्भर करती है। टाइम आपका, मेहनत आपकी, पर प्रॉफिट किसी और का। 8-10 घंटे रोज काम करने के बाद भी महीने के अंत में वही पैसे। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, वही शहर, वही सड़क, वही देश, लेकिन एक ठेले वाला सुबह 7 बजे ठेला लगाता है और शाम होते होते 5 से 10 हजार रुपए घर ले जाता है। ना किसी रिज्यूमे की जरूरत, ना इंटरव्यू की चिंता, ना किसी के सामने लाइन में लगना, ना किसी बॉस की डांट सुनना। वो अपने फैसले खुद लेता है, अपने समय का मालिक खुद है और अपनी कमाई का पूरा हक उसका है। यही फर्क है जॉब और बिजनेस में। जॉब में आप सिस्टम के लिए काम करते हैं, बिजनेस में सिस्टम आपके लिए काम करता है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि हर किसी को बिजनेस ही करना चाहिए और ये भी नहीं कहूंगा कि जॉब करना गलत है। मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आज आपकी मेहनत की कीमत कम आकी जा रही है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ताकत है लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल पा रहा, तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर देगी। क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको ब्लाइंडली बिजनेस करने की सलाह नहीं देंगे, बल्कि आपको क्लियर बताएंगे कि आपको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो या फिर आपके पास कुछ पैसे सेविंग्स हो। इस वीडियो के बाद आपके पास एक ऐसा रोड मैप होगा जिससे आप नौकरी की दौड़ से बाहर निकलकर अपने खुद के काम की यात्रा शुरू कर सकते हैं, यानी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब वर्सेस बिजनेस सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस जॉब के ढांचे को समझिए कि आखिर जॉब का सिस्टम काम कैसे करता है। आज की तारीख में जॉब सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसमें मेहनत ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि उसमें पोजीशन और प्रमोशन का खेल है। यानी कोई 12 घंटे ऑफिस में काम करता है, कड़ी मेहनत करता है और महीने के आखिर में 20 से 25 हजार रुपए ही पाता है। और कोई ऐसा भी है जो कम टाइम देता है, कम मेहनत करता है, लेकिन सही जगह पे बैठा है, यानी सही पद पे बैठा है और उसी वजह से 80 से 90 हजार रुपए कमा रहा है, यानी मेहनत करने वाले से 10 गुना ज्यादा पैसे। मतलब जॉब सिस्टम में मेहनत का पैसा नहीं होता, आपके पद का पैसा होता है। अब जरा बिजनेस साइड को देखिए, यहाँ कोई भी रिज्यूमे नहीं मांगा जाता, कोई इंटरव्यू नहीं होता और ये भी नहीं पूछा जाता कि आपके पास डिग्री क्या है। यह सिर्फ एक सवाल होता है कि आप किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो दुनिया आपकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहती है। यानी कि दोस्तों, जॉब सिस्टम में आपका टाइम किसी और के हाथ में होता है, आपकी इनकम लिमिटेड होती है, आपके फैसले कोई और लेता है, ग्रोथ हर साल 5 से 10% तक सीमित होती है। लेकिन वही बिजनेस सिस्टम में टाइम आपके कंट्रोल में होता है, इनकम की कोई लिमिट नहीं होती, फैसले आप खुद लेते हैं, ग्रोथ आपकी सोच और मेहनत के हिसाब से होती है। अब सोच कर देखिए, अगर आप हर दिन 8 से 10 घंटे किसी और के सपने पूरे करने के लिए दे सकते हैं, तो क्या वही टाइम आप अपने खुद के सपने के लिए नहीं दे सकते? अगर आप सालों तक किसी और के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो क्या आप एक बार अपने खुद के लिए रिस्क नहीं ले सकते? यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है, जॉब में आप एक सिस्टम के हिस्से के तौर पे काम करते हैं, उस सिस्टम में आपकी जगह कभी भी बदली जा सकती है। लेकिन बिजनेस में आप अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं और एक बार सिस्टम बन गया तो आपके लिए वही काम करता है, चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या फिर छुट्टी पर हो। हमेशा याद रखिए दोस्तों, दुनिया के हर बड़े व्यक्ति ने शुरुआत एम्प्लॉय के तौर पे नहीं की, उन्होंने शुरुआत एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर की। उन्होंने देखा कि लोग किस चीज से जूझ रहे हैं और फिर उसका समाधान बनाया और वही समाधान उनका बिजनेस बन गया। नौकरी में आप एक पोजीशन के लिए लड़ते हैं, बिजनेस में आप एक विजन के लिए लड़ते हैं और यही फर्क तय करता है कि आप पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करेंगे या फिर एक दिन लोग आपके लिए काम करेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता आसान है, बल्कि सवाल ये है कि कौन सा रास्ता आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। अगर आज आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता से बहुत कम कमा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कीमत पूरी तरह से नहीं मिल रही, तो शायद अब वह समय आ गया है ये सोचने का कि आप सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या फिर खुद का सिस्टम बनाना चाहते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। अब तक आपने देखा कि जॉब और बिजनेस में फर्क सिर्फ कमाई का नहीं, सोच का है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब हम सब ये जानते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ और आजादी ज्यादा है, फिर भी ज्यादातर लोग जॉब से बाहर निकलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते? उसका जवाब है सेफ जोन। सेफ जोन वह जगह है जहां आपको हर महीने 1 तारीख को सैलरी आने की गारंटी होती है, जहां आपको हर दिन वही काम करना होता है जो आपने बीते कल किया था,
और आपको पता होता है कि महीने के आखिर में क्या मिलेगा, जहां रिस्क कम है लेकिन ग्रोथ भी उतनी ही कम है। और यही सेफ जोन हमें कंफर्ट देता है और यही कंफर्ट हमें धीरे धीरे कैद कर देता है। हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि जितना है उतना ही ठीक है, रिस्क क्यों ले, कम से कम हर महीने पैसे तो आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंफर्ट असल में आपको आपकी असली क्षमता से दूर ले जा रहा है? हो सकता है आपके अंदर किसी मल्टी मिलियन कंपनी को खड़ा करने की ताकत हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसा आइडिया छिपा हो जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल दे। हो सकता है आपके अंदर वो स्किल हो जो आपको एक नया रास्ता दिखा दे, लेकिन वो सब कुछ दब जाता है क्योंकि हम सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। सेफ जोन में रहकर आप अपनी बुनियादी जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपने बड़े सपनों तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। याद रखिए दोस्तों, कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क के नहीं होता। इलोन मस्क ने स्पेसएक्स तब शुरू किया जब 3 रॉकेट लगातार फेल हुए। जेफ बेजोस ने अमेजोन तब शुरू किया जब इंटरनेट का नाम काफी लोग जानते भी नहीं थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल तब शुरू किया जब उनके पास खुद का ऑफिस तक नहीं था। अगर वे सब सेफ जोन में रहते तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। अब ये मत सोचिए कि मैं आपको जॉब छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता से कम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर और भी बहुत कुछ है जो कि किसी डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा, तो अब वक्त आ गया है सोच बदलने का, सेफ जोन से बाहर निकलने का। सेफ जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप कल से ऑफिस जाना बंद कर दें, आप जॉब छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपना एक नया प्लान शुरू करें, छोटा सा साइड प्रोजेक्ट शुरू करें, फ्रीलांसिंग करें, बिजनेस आइडिया पे रिसर्च करें, लोगों से मिलना जुलना बढ़ाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी दिशा बदलती है और जब दिशा बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करने वाला हूं जो किसी पुराने जमाने के नहीं बल्कि आज के टाइम के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंबानी, इलोन मस्क, स्टीव जॉब जैसे एग्जाम्पल सुनकर हम ये सोचने लगते हैं कि यार वो टाइम अलग था, आज टाइम अलग है, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे। नंबर 1, निखिल कामत। निखिल कामत स्कूल ड्रॉप आउट थे। उन्होंने कॉल सेंटर से जॉब शुरू की थी जहां वे एक मामूली सी सैलरी पे काम कर रहे थे, लेकिन जॉब करते करते उन्होंने महसूस किया कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कितनी दिक्कतें हैं, हाई ब्रोकेज, कम पारदर्शिता और बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने भाई के साथ मिलकर शुरू किया जरोदा। शुरुआत में लोग हंसे, बोले कि ये बिजनेस नहीं टिकेगा, लेकिन आज जरोदा भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और उसकी वैल्यूएशन हजारों करोड़ रुपए है। इससे हमें सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा बिजनेस एक छोटी सी प्रॉब्लम को सोल्व करने से शुरू होता है। नंबर 2, दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल एक आईटी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने देखा कि उनके ऑफिस में लोग लंच टाइम पर मेन्यू कार्ड्स ढूंढने में बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना सब रेस्टोरेंट का मेन्यू एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। यही से पैदा हुआ फूडीबाई, जो कि बाद में बन गया जोमेटो। आज जोमेटो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों की पसंद बन चुका है और इससे हमें सीख मिलती है एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन भी अरबों रुपए का बिजनेस आइडिया बना सकती है। नंबर 3, मलकित चंद। मलकित चंद एक साधारण फैक्ट्री में सिलाई का काम करते थे। महीने के अंत में कुछ हजार रुपए मिलते और फिर बार बार वही लाइफ। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कपड़ों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उन्होंने धीरे धीरे पैसे बचाए, एक एक मशीन खरीदी और घर से ही कपड़ों का छोटा सा प्रोडक्शन शुरू किया। आज उनके पास अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री है, दर्जनों कर्मचारी उनके लिए काम करते हैं, उनका बिजनेस लाखों में टर्नओवर करता है। और इससे हमें सीख मिलती है कोई भी बड़ी मंजिल एक छोटे कदम से शुरू होती है। इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि लोग कैसे छोटे छोटे स्टेप से शुरू करके बड़ा बना देते हैं। तो अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भैया अगर हम भी कुछ ऐसा करना चाहे तो शुरुआत कहां से करें? तो दोस्तों उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। फाइनल एक्शन प्लान। दोस्तों हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं होती। आप इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं और हर कैटेगरी के लिए एक अलग रास्ता है। स्टूडेंट, अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ी ताकत है टाइम और रिस्क लेने की आजादी। सबसे पहले एक स्किल चुनिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, राइटिंग या कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद हो। रोज थोड़ा थोड़ा वक्त निकालकर उस स्किल को और मजबूत बनाइए और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कीजिए। शुरुआत में 500 से 1000 रुपए के प्रोजेक्ट भले ही आपको छोटे लगे, लेकिन वही धीरे धीरे आपका सीड फंड बन जाएंगे और फिर उसी पैसे और एक्सपीरियंस से आप अपना एक छोटा सा बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। जहां लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जॉब ढूंढते हैं, वहीं आप क्लाइंट ढूंढ रहे होगे। सैलरी।
अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तुरंत नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी सैलरी का यूज सही जगह पे करना शुरू कीजिए। हर महीने थोड़े से पैसे बचाकर एक स्टार्टअप फंड बनाइए। ऑफिस के बाद 2 से 3 घंटे रोज किसी साइड हसल या बिजनेस आइडिया पे काम करें, जैसे ऑनलाइन सर्विस, कोई प्रोडक्ट या फिर कोई यूट्यूब चैनल। पहले 3 से 6 महीने सिर्फ सीखने और टेस्ट करने में लगाइए, और जब आपकी साइड इनकम आपकी सैलरी के बराबर या फिर उससे ज्यादा होने लगे तब ये तय कीजिए कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। आपको जॉब छोड़नी है या फिर जॉब के साथ ही इस बिजनेस आइडिया पे काम करना है। सेविंग्स। अगर आपके पास पहले से कुछ सेविंग्स है, यानी आपने कुछ पैसा बचा रखा है, तो उन्हें सोच समझ कर लगाइए। एकदम से बड़ा पैसा लगाने की गलती मत कीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे स्केल बढ़ाइए। स्किल सीखने, सही लोगों से मिलने और नेटवर्क बनाने में निवेश कीजिए। सबसे जरूरी बात, कम से कम 6 से 12 महीने तक बिना प्रॉफिट के भी बिजनेस चलाने लायक बैकअप फंड जरूर से तैयार रखें। तो दोस्तों, अभी आप इन 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में हो और आपकी मंथली इनकम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी जरूर से बताना कि आप एक जॉब करने वाले इंसान हो या फिर आपका एक बिजनेस माइंडसेट है। यदि आपका बिजनेस माइंडसेट है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी एक बड़े बिजनेस की शुरुआत करोगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।